जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नॉलेज पावर विद अखिल शिवांग 2.0 पे। जैसा कि जानते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 के एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो रहे हैं और अब तक जो है टोटल तकरीबन 40 लाख प्लस फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन उनका हो चुका है। तो इतनी संख्या मतलब कि धीरे धीरे भी बढ़ ही रही है। 6 दिन अभी बाकी है तो अभी संख्या और भी बढ़ेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आप लोग बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर एग्जाम कंपनी जो बदल रही है तो क्या एग्जाम पैटर्न क्या चेंज होंगे। तो इस टॉपिक में आप बात करने वाले हैं और बात करने वाले हैं कि कैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो जिसपे आप अगर कार्य करेंगे तो आपका पहले ही बार में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस सभी टॉपिक पे बात करने से पहले जो भाई हमारे वीडियो पे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए बाहर की आवाजें कुछ आ रही होंगी क्योंकि थोड़ा सा रूम सड़क के किनारे है इसलिए दिक्कत होता है और फिर उसको इग्नोर करिएगा। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं कि आप लोग का क्या कैसे एग्जाम होगा। तो रही बात आपकी एग्जाम कंपनी की, तो एग्जाम कंपनी जो है आपकी इस बार टीसीएस नहीं करा रही है। बहुत से बड़े बड़े चैनलों में मैंने देखा कि लोग कह रहे थे, पहले से ही कह रहे थे कि टीसीएस करा रही है, टीसीएस करा रही है, लेकिन जो इस बार कंपनी है वो टीसीएस नहीं करा रही है। और कौन सी कंपनी करा रही है इस पे हम बता भी नहीं सकते हैं आपको, क्योंकि किसी भी कंपनी का एक पॉलिसी होता है, उसको गोपनीयता क्या कहते हैं, भंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो हम किसी को बता नहीं सकते और इसलिए आप लोग इतना मान के चलिएगा कि जो पहले आता था जैसे 54 से 55 क्वेश्चन आते थे तो थोड़ा सा डिफरेंट तो देखने को मिलेगा, क्योंकि जब कंपनी चेंज हुई है तो जाहिर सी बात है कि एग्जाम पैटर्न भी चेंज मिलेगा। अब ऐसे कोई भी कंपनी कराए यार, उसमें क्या दिक्कत है। टीसीएस कराए, चाहे विप्रो कराए, चाहे इन्फोसिस कराए, कोई भी कराए, जब आप तैयारी किए हैं तो कोई भी कंपनी करा दे आपका सिलेक्शन तो 100% होगा। अगर आप तन मन धन लगा के एकदम तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तो आपका पक्का है कि कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से सेलेक्ट होंगे, चाहे वो कोई भी कंपनी करा दे। आखिर जितना सिलेबस में है उतना न कराएगा, उतना ही तो पेपर आएगा। वैसा तो नहीं है कि दूसरा कुछ पेपर आ जाए, दूसरा कहीं बाहर से पूछ ले, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप तैयारी की हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो आप किसी कंपनी के मतलब ये ना देखिए कि कौन सी कंपनी करा रही है कौन सी कंपनी नहीं करा रही है, लेकिन एग्जाम पैटर्न जो है वो चेंज आपको देखने को मिलेंगे। जाहिर सी बात है क्योंकि दूसरी कंपनी कराएगी तो आपको चेंज मिलेगा। हो सकता है जितना से दिया गया है आपका पेपर नोटिफिकेशन में उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए। मैथ का हो सकता है थोड़ा सा और भी क्वेश्चन बढ़ जाए उसमें। ठीक है, तो ये देखने को मिल सकता है। और रही बात कि क्या इंपॉर्टेंट टिप्स आप अपनाएं जिससे कि आप पेपर पहले ही बार में क्लियर कर ले। तो पहला, सिलेबस को कवर करें। तो पहली बात यह है कि आप सिलेबस को पहले निकाल लीजिए और जितने टॉपिक्स दिए गए हैं उसी टॉपिक्स को तैयार करिएगा। ये नहीं कि बाहर का आउटर का कोई भी आप तैयार करें, उससे ये होगा कि पता चलेगा फालतू टाइम भी जाएगा और तैयारी भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। और जिससे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको तैयार करिए आप, 100% है कि आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेबस को ही पूरा कवर करके चलें, फालतू का इधर उधर से कुछ मत करिएगा। दूसरा बात करते हैं कि प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए दो सब्जेक्ट ऐसा है, रीजनिंग और मैथ, इसमें ऐसे ऐसे लड़के हैं कि जो पूरा का पूरा नंबर ला सकते हैं। अगर 74 से 75 नंबर क्वेश्चन मतलब कि आते हैं उनके, तो 100% है कि उनका 75 में पूरा का पूरा तकरीबन 72 प्लस उनके सही ही होते हैं। बहुत से लड़के ऐसे होते हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट एकदम लगाते रहिए। हिंदी का प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग, जीएस, मैथ, सबका प्रैक्टिस रोज करिए। तो तकरीबन 2-2 प्रैक्टिस सेट जो रोज करिए, क्योंकि अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है। 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में आप कैसे करना है, मैं एक रणनीति वाला वीडियो बना के लाऊंगा कि आप 30 दिन में कैसे आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से और उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता देंगे। पर सब्जेक्ट का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको भी क्लियर कर देंगे। अब तीसरा चीज, 2 मैंने बता दिया कि सिलेबस कवर करें और प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। तीसरा आपका है, मैंने देखिए एक जगह लिख के रखा है, स्पीड पर ध्यान दें। जी हाँ, स्पीड आप देखिए कि अच्छे से स्पीड जो है आपकी अच्छी रहे। ये नहीं है कि एक ही क्वेश्चन पे आप जाते हैं तो उसी पे टाइम लगा लेते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ था। मेरी पहले जब वैकेंसी जब आई थी 41,520 की वैकेंसी, तो उस समय मैं स्पीड में बहुत थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पे अगर आप अटक जाएंगे, ज्यादा टाइम वहीं पे दे देंगे तो दूसरा क्वेश्चन आपका होगा नहीं, क्योंकि आपका 150 क्वेश्चन है और 120 मिनट है। अगर ब्लैक बोर्ड होता तो मैं अच्छे से समझा देता, लेकिन मेरे पास ना ब्लैक बोर्ड है ना माइक है, तो इसलिए थोड़ा सा उससे नहीं, मेरी बातों को आप लोग समझिएगा, उसको अच्छे से सुनिएगा। तो आप लोगों की स्पीड जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, 120 मिनट में आपके आने हैं।
तो आप लोग अच्छे से उसको तैयार करिएगा कि उसमें कहीं भी जाके आप अटके मत। और पहले जो जो क्वेश्चन आपके आते हैं पहले उसको करते चले जाइए, उसके बाद दूसरे पे आप जाइएगा, ठीक है। अब चौथा है कि एक प्लेटफॉर्म से पढ़ें। जी भाई, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन ही करिए। और किसी अगर एक सर से कर रहे हैं, मतलब कि कहीं अगर मान लीजिए रोजगार भी अंकित सर का ले लिए या एग्जामपुर सर का ले लिए, तो वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। ये नहीं है कि मतलब कि ये सर का भी पढ़ ले, वो सर का भी पढ़ ले, तो ऐसा पढ़ेंगे तो आपका थोड़ा सा आपको भी डिस्ट्रैक्शन होगा कि मैं कहाँ जाए कहाँ ना पढ़े। सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, तो हर एक जगह पता चलेगा डिस्टर्ब हो जाएंगे आप। तो किसी एक से आप पढ़ाई करिए। अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन ही तैयारी करिए, दूसरे में भागने का टाइम नहीं है। तो आप लोग इस टॉपिक टिप्स को जो है अच्छे से अपने में फॉलो करिएगा और आपका पक्का है कि सिलेक्शन 100% होगा। और कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।